हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ कॉमर्स एकेडमी एंड आई एम सौरभ सर। बच्चों, आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल में अपलोड कर चुका हूँ जिसका नाम है कैश बुक, जिसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया था कि आप लोगों के लिए कैश बुक दो तरीके से आता है। या तो सिंगल कॉलम कैश बुक आता है, या तो डबल या तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक आता है, जिसमें आपको क्या करना है, कैश और बैंक को साइमल्टेनियसली एक ही साथ में मेंटेन करना है। ठीक है, मतलब आप एक ऐसा बुक्स बनाओगे जिसका डेबिट साइड में जो रिसिप्ट आप लिखोगे उसमें कैश का भी रिसिप्ट आएगा, बैंक का भी रिसिप्ट आएगा। जो पेमेंट आप दिखाओगे क्रेडिट साइड से उसमें कैश का भी पेमेंट आएगा एज वेल एज बैंक का भी पेमेंट आएगा। लेकिन ऐसा दो एंट्री होता है जिसमें कैश और बैंक एक ही साथ मेंटेन होता है, एक ही साथ हिट करते हैं। जैसे आपने कैश जमा किए बैंक में, तो आपने क्या किया, कैश में से पैसा को आउट किया, यानी कैश में से अपने पेमेंट किए और बैंक में अपने डिपॉजिट करवाए। ठीक है, या तो अगर आप बैंक से पैसे को विड्रॉ करके अपने बिजनेस में लाते हो तो बैंक में से आप पेमेंट दिखाते हो और कैश में इसको रिसिप्ट दिखाते हो। मतलब ऐसा दो ही एंट्री है जिसे हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। अब उसको आपको कैसे दिखाना है कैश बुक में। ठीक है, तो मैंने कहा था कि डेबिट साइड जो है वो रिसिप्ट साइड होता है और क्रेडिट साइड जो है वो पेमेंट साइड होता है। तो मान लेते हैं कि हमने कैश को बैंक में से विड्रॉ करवाया, कैश को बैंक में से विड्रॉ करवाया, तो कैश अकाउंट का बैलेंस प्लस हुआ, कैश में रिसिप्ट हुआ और बैंक का पैसा कम हो गया। ठीक है, तो आपका जर्नल एंट्रीज क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आप इसको कैश बुक में कैसे दिखाओगे, आपके कैश में रिसिप्ट हो रहा है, यानी कि आपका डेबिट साइड में कैश वाला कॉलम को हिट करेगा। तो आप क्या करोगे, कैश वाला कॉलम को हिट करवाओगे और लिखोगे क्या, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपके पास कैश कहाँ से आ रहा है, ना कि बैंक से आ रहा है। तो टू बैंक अकाउंट बोल के आप कैश वाला कॉलम में लिखोगे। अब जैसे ही उसको कैश वाला कॉलम में टू बैंक बोल के लिखते, आप क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, यहाँ अगर टू बैंक लिखते हो डेबिट साइड में, तो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे बाई कैश और अमाउंट को लिखोगे बैंक वाला कॉलम में। क्यों, क्योंकि पेमेंट जो है वो बैंक से हो रहा है। ठीक है, ठीक दूसरे तरीके से अगर आप बैंक में कैश को डिपॉजिट करते हो, आप अगर बैंक में कैश को डिपॉजिट करते हो, तो आपका एंट्री क्या हो जाना चाहिए, बैंक अकाउंट को डेबिट होता है और कैश अकाउंट वो क्रेडिट हो जाता है। यानी कि बैंक में पैसा इन हो रहा है और कैश में से पैसा आउट हो रहा है। तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, यानी कि बैंक कॉलम को डेबिट करोगे। क्या बोल के डेबिट करोगे, टू कैश बोल के, मतलब बैंक में पैसा कहाँ से आ रहा है ना, टू कैश से आ रहा है। तो अगर आप इस साइड में डेबिट साइड में टू कैश लिखोगे, तो क्रेडिट साइड में आपको क्या लिखना है बेटा, क्रेडिट साइड में आपको बाई बैंक लिखना है और अमाउंट को कैश वाला कॉलम लिखना है। तो इस तरीके से आपको कॉन्ट्रा को पास करना है। और भी अगर जानकारी चाहिए तो आप डिटेल्स वीडियो को दे सकते हैं। हम लोग कैश बुक में विथ एग्जाम्पल के साथ डिटेल्स वीडियो दिया गया है, आप उसमें इसको फॉलो अप कर सकते हैं।